गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने रीजनिंग के चैप्टर पे, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर होगा रीजनिंग का। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। तो देखिए, कैलेंडर आप सभी जानते हैं क्या होता है, उसमें कितने दिन होते हैं, क्या होता है कैलेंडर, आप सबको पता है। लेकिन आज मैं जब आपसे बात करूंगा कैलेंडर की, तो आपको पता चलेगा ओ कैलेंडर में ऐसी भी चीजें होती हैं जो आपने शायद कभी सुनी नहीं होंगी। मैं आज आपको बात करने वाला हूं वैसे ही कुछ टॉपिक पे। सबसे पहले साथियों, मैं आपको यह बता दूं कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें कैलेंडर के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का ये रीजनिंग का कैलेंडर, तो इसलिए आज हम लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है। तो साथियों, अपने साथ साथ आप चाहते हैं कि अभी यदि आपके दोस्त भी कैलेंडर को अच्छे से पढ़ ले, समझ लें, तो आप सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ वो भी उठा पाए। तो आइए मेरे दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है कैलेंडर। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है। क्या बात करेंगे मेरे दोस्तों? एक सप्ताह में, 1 वीक, एक वीक में कितना दिन होता है साथियों? 7 डेज। एक वीक में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन। अच्छा, आइए अब देखिए, जो वर्ष होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष को हम लोग नॉर्मल ईयर कहते हैं। सामान्य वर्ष को क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर कहते हैं। और लीप वर्ष को लीप ईयर कहते हैं। देखिए, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। पहली बात तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। ये तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन अभी देखिए, हम लोग जब बात करने वाले हैं तो ये तो हमें पता है कि हमारे सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और हमारे लीप ईयर में कितना होता है दोस्तों? 366 दिन होता है। यदि हम सप्ताह की बात करें तो सामान्य वर्ष में हमारे सप्ताह होता है 52 सप्ताह, मतलब 52 वीक होता है और प्लस 1 ऑड डे होता है। अब कैसे होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर भी जो सप्ताह होता है वो तो 52 वीक होता है। सप्ताह कितना होता है? 52। लेकिन इसमें जो ऑड डे होते हैं वो 2 ऑड डे होता है। अब आइए बात करते हैं, ये जो 2 ऑड डे है ये कहां से आया, कैसे आया। तो देखिए मेरे दोस्तों, करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझना है। आप 52 सप्ताह और एक सप्ताह में 7 दिन आप मल्टीप्लाई कीजिए। 7 2 जा 14 कैरी आएगा 1, 7 2 जा 14, यहाँ आया 4, कैरी आ गया 1, और 7 5 जा 35, 1 ऐड करेंगे आएगा 36। तो देखिए आया 364। ये तो सामान्य वर्ष की बात कर रहे थे, और यदि हम लोग इसमें प्लस 1 कर देते हैं तो आ जाएगा 365 दिन। तो देखिए, जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह तो होते हैं और साथ में एक दिन अलग बच जाता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों? अलग बच जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आइए, आप 52 सप्ताह तो यहाँ भी होते हैं, तो यहाँ भी वैसे ही 52 सप्ताह और एक सप्ताह में 7 दिन आएगा 364। हमने आपको लिखा 2 ऑड डेज, तो 2 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 4 और 2 हो जाएगा 6, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 3। तो देखिए, यहाँ हो गया 366 दिन और यहाँ हो गया आपका 365 दिन। तो सबसे पहले इसको याद रखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दूसरा, हमारा जो वर्ष होता है, जो हमारा ईयर होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि
सामान्य वर्ष में ऑड डे कितना होता है, विषम दिन कितना होता है, तो आप बता सकते हैं सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है। यदि आपसे कोई पूछे लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है या लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है, तो आप बता सकते हैं लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। और इसी से हम लोग अपने सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आइए देखते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा और यह क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों को पता होता है, लेकिन जब हम हाई लेवल एग्जाम देते हैं, जैसे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यदि हम बैंक का एग्जाम दे रहे हैं या हम रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या कोई स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हैं जिसमें रीजनिंग थोड़ी हाई लेवल की आती है, तो उसमें कई बार प्रश्न आया है कि जो हमारा पहला कैलेंडर था उसका पहला दिन कौन सा था। पहला कैलेंडर, जब हमारा कैलेंडर बना होगा उस कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था, और पहले दिन में जो वीक आई होगी वह वीक भी कौन सी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर, ये आपका आंसर होगा मंडे। मंडे मतलब सोमवार। मंडे मतलब मेरे दोस्तों सोमवार। जब पहला कैलेंडर बना उस पहले कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था, तो बता सकते हैं कि पहले कैलेंडर का पहला दिन था मंडे मतलब सोमवार। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट वीक मतलब जो उस कैलेंडर में सप्ताह होगा, जो वीक स्टार्ट हुई होगी, उस वीक का पहला दिन कौन सा था। तो मेरे दोस्तों जब कैलेंडर का पहला तारीख एक तारीख ही मंडे है, तो उस कैलेंडर की वीक भी तो वहीं से शुरू हुई होगी। तो आप आसानी से इसका भी आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, मंडे होगा, अर्थात सोमवार होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, सोमवार। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार आपके पेपर में यहां से प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे दोस्तों, यदि आप मेरे इस रीजनिंग के सेशन को डेली देखते हैं और आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट करते हैं, सवालों को समझते हैं, मेरी ट्रिक को समझते हैं, तो आपका रीजनिंग में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आपके एग्जाम में 25 प्रश्न आ रहे हैं तो आप रीजनिंग में 25 के 25 प्रश्न सही करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, तो आपको बस एक काम करना है, मेरे वीडियो को रोज देखना है, इसे लाइक करना है, क्योंकि आप मुझे जितना प्यार देंगे मैं आपको उस प्यार का दोगुना प्यार दूंगा, और मेरा प्यार आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स से मिलेगा, नए नए वीडियोस से मिलेगा। तो दोस्तों आप अपना प्यार मुझ तक पहुंचाइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे तक अपने प्यार को पहुंचाइए। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग आगे। तो ये 2 प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर इज मंडे एंड फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट वीक इज मंडे। तो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कैलेंडर में और क्या क्या होता है। आप इसे नोट भी करते चलिए, अपनी कॉपी में एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए और उसमें सारे रीजनिंग के टॉपिक जो हमने पढ़ाए हैं और जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं उसको एकदम अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। तो आइए बात करते हैं कि लीप ईयर को हम लोग कैसे पहचानेंगे। लीप वर्ष पहचानना, फाइंड द लीप ईयर। अब देखिए लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जो वर्ष होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक बार फिर आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए जो लीप ईयर होता है वो आपका लीप ईयर को पहचाने, तो सबसे पहले इसकी जो ट्रिक होती
होती है 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मतलब 4 से यदि हम भाग लगा देते हैं, 4 से भाग लगाएंगे और रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए मेरे दोस्तों। रिमाइंडर क्या बचे? 0 बचे, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि लीप ईयर को वो होगा। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे लीप ईयर के, फिर आप बताएंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो आपको लीप ईयर से यदि लीप ईयर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है कि 4 से भाग लगाएंगे। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग, क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। अब देखिए जैसे हमने आपको दिया 1924, फिर हमने आपको दिया 2021, फिर हमने आपको और दिया 1864, फिर हमने आपको दिया 1622, फिर हमने आपको दिया 2024। तो देखिए इनमें से हमें पता लगाना है कि कौन सा लीप ईयर होगा और कौन सा लीप ईयर नहीं होगा। तो हमने छोटी सी आपको ट्रिक बताई है मेरे दोस्तों कि लीप ईयर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ 4 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है मेरे दोस्तों? 4 से। आइए इसमें 4 से भाग लगाते हैं, 4 का डिवाइड देंगे। तो 4 का जब हम डिवाइड देंगे तो हमें देखिए ये 1924 जो है इसमें 1900 है प्लस 24 है, तो हमें बस ये आखिरी की 2 संख्या से मतलब है, पीछे की क्या लिखी है इससे मतलब नहीं है। आपको भी कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों। लास्ट की 2 मतलब ये यूनिट डिजिट और टेंस, मतलब बस ये 24 आपको ले लेना है, इसमें 4 से भाग लगा देना है। तो 4 से जब आप काटेंगे तो 4 6 जा 24 होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? 4 6 जा 24। अच्छा बताइए, जब ये पूरा पूरा कट गया 6 बार में तो कोई रिमाइंडर बचा? नहीं बचा। और जब रिमाइंडर नहीं बचा इसका मतलब क्या है? ये लीप ईयर है। अब आइए 2021 की बात करते हैं। आपको इसमें क्या देखना है? 2000 प्लस 21। अब 21 में आप 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 5 जब होता है 20, लेकिन एक हमारा रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया? एक हमारा रिमाइंडर बच गया। और जब रिमाइंडर बच जाएगा तो ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। अब आइए 1864, इसमें भी क्या है मेरे दोस्तों? 1800 है और प्लस क्या है? 64। 64 को 4 से भाग लगाइए तो 4 से काटिए, 4 एकम में 4, 2 बच गया, 4 छंग 24, मतलब पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। तो जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। अब आते हैं 1622 की बात कर लेते हैं। 1622 में देखिए 1600 अलग कर दीजिए, 22 अलग कर दीजिए, 4 से भाग लगाइए, 4 पंजे 20, कैरी बचा है हमारे पास कितना? 2, मतलब 2 रिमाइंडर बच गया। जब रिमाइंडर बच गया तो क्या होगा? क्या वो लीप ईयर होगा? तो आप बता सकते हैं नहीं, ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक, अब बात करेंगे 2024 की। 2024 में जब हम लोग आएंगे तो ये देखिए 2000 होता है और ये 24 होता है। हमें कुछ नहीं करना है मेरे साथियों, लास्ट के 2 नंबर को 4 से भाग लगाना है और 4 से भाग लगाने के बाद यदि रिमाइंडर बच जाता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, वो सामान्य वर्ष होगा, नॉर्मल ईयर होगा। और यदि 4 से भाग लगाने के बाद हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो वो वर्ष कौन सा होगा मेरे दोस्तों? तो लीप ईयर होगा। चलिए अब इसको 4 से भाग लगाइए तो 4 से आप 6 बार में जब लेकर जाएंगे तो 24 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा इसका मतलब कि ये जो 2024 है ये आपका लीप ईयर होगा। देखिए साथियों, हमने आपको ये बताया कि आप नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे और देखते ही आपको आंसर दे देना है, कुछ भी नहीं करना, बस आखिरी के 2 नंबर को 4 से भाग लगाना है। रिमाइंडर बचा तो नॉर्मल ईयर, रिमाइंडर नहीं बचा तो लीप ईयर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो वर्ष होता है वो वर्ष भी 2 प्रकार का होता है। वर्ष भी वो कितने प्रकार का होता है मेरे साथियों? 2 प्रकार का। तो देखिए जो एक वर्ष मैं आपको बताने जा रहा हूं, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष,
शताब्दी वर्ष। अब देखिए शताब्दी वर्ष क्या होता है तो आप बता दीजिएगा, बहुत ही आसान है। जिसके लास्ट की 2 डिजिट जीरो क्या हो, जीरो मतलब डबल जीरो जिसके लास्ट में हो वो क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। जैसे देखिए 1900, 2000, 2400, 1600, 1800 और आइए तो 1200। देखिए साथियों ये आपका क्या है, शताब्दी वर्ष है। और आपको तो अभी हमने बताया कि नॉर्मल ईयर जब आए मतलब इसकी लास्ट की 2 डिजिट तो जीरो है, लेकिन पहले वाले में लास्ट की 2 डिजिट जीरो नहीं थी। तो जब लास्ट के 2 नंबर आपको जीरो नजर आ जाएंगे तब आपको वो 4 से डिवाइड करने वाले ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आप याद रखिए कि यदि शताब्दी वर्ष में लीप ईयर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 400 से भाग लगाएंगे, मतलब 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आइए करके देखते हैं और बताते हैं कि इनमें से कौन सा लीप ईयर होगा और कौन सा लीप ईयर नहीं होगा। तो आइए 1900, इसको जब 400 से भाग करेंगे तो देखिए बस इसको भाग कर लीजिए, इसको भाग करने की जरूरत आपको नहीं है। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, आपका 100 बच जाएगा। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। 2000 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ तो 3 जीरो है, तो पहले इसको काट लीजिए। अब 4 से काटिए तो 4 पंजे 20, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। जब रिमाइंडर आपका जीरो बचेगा तो ये ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा। बात करते हैं 2400 की। यहाँ भी 400 से भाग लगाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 24 कट जाएगा, 6 बार में रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों, जीरो। और जब रिमाइंडर जीरो आता है तो हमने पढ़ा है कि वो लीप ईयर हो जाता है। तो देखिए ये जो 2400 है ये भी आपका लीप ईयर होगा। अब बात करते हैं 1600 की। 1600 में कुछ नहीं करना, बस 400 से भाग लगाइए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 4 चौके 16, रिमाइंडर बचता है जीरो। और जब हाँ रिमाइंडर जीरो आपको नजर आ जाए आप तुरंत फाइंड कर लीजिए, तुरंत बता दीजिए कि वो ईयर कौन सा होगा मेरे दोस्तों। तो बोलिए लीप ईयर होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करना मत भूलिए साथियों। आगे चलते हैं 1800 में 400 से भाग लगाइए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 4 से काटेंगे तो 4 चौके होता है 16 और रिमाइंडर बच जाएगा 2 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया मेरे दोस्तों। और जब 2 रिमाइंडर बच गया इसका मतलब है कि ये हमारा लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर है तो आसानी से बता सकते हैं ये हमारा लीप ईयर नहीं है। और सिर्फ ईयर ही नहीं, इसके आगे हमें सेंचुरी भी जोड़ना है, क्योंकि ऐसा कोई भी ईयर जिसके लास्ट की 2 डिजिट डबल जीरो होती है वो हमारा शताब्दी वर्ष होता है, वो हमारा सामान्य वर्ष नहीं होता। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो 1800 है ये लीप शताब्दी वर्ष या तो लीप शताब्दी ईयर नहीं है। आते हैं 1200। 1200 को भी 400 से भाग करेंगे और 4 से 12 आसानी से 3 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा इसका मतलब है कि ये 1200 भी हमारा लीप ईयर होगा। चलिए तो हमने आपको बता दिया लीप ईयर कैसे निकालेंगे, वर्ष में कितना दिन होता है, कितने ऑड डेज होते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए जो वर्ष होता है वो वर्ष हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है शताब्दी वर्ष। तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि सामान्य वर्ष क्या होता है और शताब्दी वर्ष क्या होता है, क्योंकि कई बार आपके पेपर में प्रश्न आ जाता है और पूछता है सामान्य वर्ष, इसको नॉर्मल ईयर कहते हैं। नॉर्मल ईयर का मतलब ये है कि लास्ट 2 डिजिट जीरो नहीं होगी। ठीक, जीरो मतलब डबल जीरो। और शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष का मतलब क्या है, लास्ट 2 डिजिट जीरो मतलब डबल जीरो होगी।
और आप आसानी से बता सकते हैं कि कुछ मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं, जैसे 2024, 1688, 2050 कुछ भी, और इसमें भी लिख देता हूं 1600, 1800, 2000। चलिए, तो हम लोग अब बात करेंगे, आगे देखेंगे कि क्या होता है। एक बात और बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है शताब्दी वर्ष। तो जो सामान्य वर्ष होता है, यहाँ पर जो फरवरी होती है ये होती है 28 दिन की। कितने की होती है? 28 दिन की। और जो हमारा लीप ईयर होता है, लीप वर्ष की फरवरी कितने की होती है? 29 दिन की। कितने की होती है मेरे दोस्तों? 29 दिन की। तो इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग कैलेंडर के सवाल को लगाते हैं तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ता है कि वो कैलेंडर ईयर जो है वो लीप वर्ष है कि नहीं है। और यदि वो लीप ईयर है तो उसमें फरवरी में हम लोग 29 दिन काउंट करेंगे, और यदि लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 28 दिन काउंट करते हैं और अपने सवाल को आगे लगा देते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा कैलेंडर आगे क्या कहना चाहता है। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस अपनी कॉपी निकालनी है और कॉपी में जो भी मैं आपको समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझते चलना है। आइए कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ फैक्ट से आपके यहाँ प्रश्न आ जाते हैं और 100% ये प्रश्न आते ही आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि यह आपके एग्जाम में भी जरूर आएंगे। तो आइए देखते हैं कि कुछ फैक्ट वाले प्रश्न। कई बार प्रश्न आता है 100 साल में 29 दिन वाली फरवरी कितनी बार आती है? ये फैक्ट के प्रश्न है साथियों, आपको इसको याद रखना है और मैं आपको बताऊंगा भी कि ये कैसे आएगी। तो आप बता सकते हैं कि 100 साल में 29 दिन वाली फरवरी कितनी बार आती है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि 24 बार आती है। कितनी बार आती है मेरे दोस्तों? 24 बार आती है। अब आइए, अब 29 की फरवरी आती है, इसका मतलब ये हो गया कि 100 साल में जो लीप वर्ष होता है, प्रश्न देखिएगा वो कितना होता है, तो 24 लीप वर्ष एक साल में होता है। 24 लीप वर्ष एक साल में, 100 साल में लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है? 24। अब आपसे यदि यह पूछ दिया जाए कि 100 साल में सामान्य वर्ष कितना होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि साल तो हमारे पास 100 है, जब लीप ईयर हो गया 24 तो सामान्य वर्ष बचा 76, तो 76 साल हमारा क्या होता है? सामान्य होता है, और 24 साल उसमें क्या होता है? लीप ईयर होता है। ठीक, तो ये आज का हमारा प्रश्न था। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, और आज हमने आपको जो भी पढ़ाया आप उसे भी अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।